कैंडल मार्च बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस कैंडल मार्च निकाल करके जो मनाया जा रहा है। आज पूरे भारत में परिनिर्वाण दिवस मनाया गया है और उनके नारे लगाते हुए परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जी के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आज उनका पूरे भारत में परिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। तो देखिए इधर भैया इधर यहीं रख दो सब लोग अपनी अपनी मोमबत्ती जला आज यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मंचासीन सम्मानित साथी पदाधिकारीगण और यहाँ पे सभी समाज माताएं बहनें और बुजुर्ग भाई बंधु साथी सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसी कड़ी में सबसे पहले यहाँ की आयोजक कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए एक बार जोरदार ताली राहुल भाई के लिए। मेरे सम्मानित साथियों, आज का दिन बहुत ही दुखमय है, क्योंकि आज के दिन हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान निर्माता, जो कि हमारे सबके बहुजन समाज के हर जाति समाज के हक अधिकार देने वाले एक महामानव का अंतिम देहावसान हुआ था। बड़े ही दुख की बात है कि हमारे समाज से एक ऐसा मसीहा चला गया कि जो कि हमारे बहुजन समाज को हर एक रास्ता दिखाने का, हक अधिकार दिलाने का काम किया। मेरे सम्मानित साथियों, भाइयों और ख़ासकर माताओं बहनों, क्योंकि बड़े दुर्भाग्य की बात रही कि हमारे बीच ऐसे महानों का जो है जन्म हुआ था। इतना याद रखना कि कभी ना बाबा साहब जैसा कोई जन्मा है, ना आने वाले समय में जन्मेगा। आप कितना भी कुछ कर दें, आप कितना भी कुछ समाज में कर दें, इतना याद रखिएगा कि बाबा साहब जैसे लोग का एहसान कभी आप चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने अपने घर परिवार को त्याग करके, चार बच्चों को कुर्बान करके आपको इस ताजमहल जैसी इस घर में बैठाने का काम किया है, इस कुर्सी पे बैठाने का काम किया है। आज सूट बूट से जो आप कपड़े पहन रहे हैं, ये बाबा साहब की बदौलत है, किसी और की बदौलत नहीं है। क्योंकि मेरे सम्मानित साथियों, आज अगर बाबा साहब ना होते तो शायद हमारे पास वोट का अधिकार ना होता। और जो आज हमारे बाबा साहब मिशन लेके चले थे, उसी कड़ी में हमारे मान्यवर काशीराम साहब जो मिशन लेकर करके चले, और मान्यवर काशीराम साहब से लोगों ने कहा, इन नालायक लोगों को आप कैसे समझाने का प्रयास करोगे, इन नालायक लोगों को आप कैसे सुधारने का काम करोगे। तो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा, इन्हीं नालायक लोगों में से मैं लायक बनाने का काम करूंगा। और लायक बना करके बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में आज जो है चार बार मुख्यमंत्री बनी। उसी कड़ी में देखिए, परिवर्तन जो है एक प्रकृति का नियम है, जो कि आज आपके बीच माननीय चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि संघर्षों के साथी हैं, जो कि अगर कहीं बहुजन समाज पे अन्याय अत्याचार होता है तो वो कभी ये नहीं देखते कौन सी जगह है, कौन सा रास्ता है, और वो जा कर के पहुँचते हैं। उससे पहले भीम आर्मी संस्थापक और माननीय विनय रतन जी कहीं ना कहीं अगर अन्याय अत्याचार होता है तो भीम आर्मी के सिपाहियों को आदेश देते हैं कि जा कर के देखो, अन्याय अत्याचार जहां हो रहा है उसको सुलझाने का काम करो। लोगों को आपको पता है कि आज हमारे बोधिसत्व बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन सोच लीजिए, एक हमारा रहबर, ऐसा रहबर जो हमारे माता पिता से बढ़ के जिन्होंने हमारे लिए काम किया, ऐसा काम किया कि हमको जीने का, खाने का, पीने का और यहाँ तक के कपड़ा पहनने का, हर चीज़ का उन्होंने अधिकार दिया। आज ऐसा रहबर हमारे बीच में नहीं है। आज हम उसकी पुण्यतिथि के अंदर आज हम उसका परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। आज हम घैला के सभी निवासियों से, माताओं बहनों से
एक चीज़ कहना चाहते हैं कि रहे जहाँ प्रशासन से पहले भीम आर्मी पहुँच जाती है। कभी किसी के ऊपर कोई भी समाज हो, हम नहीं कहते कि हमारा बहुजन समाज, कोई भी समाज, किसी भी समाज के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो भीम आर्मी उसको न्याय दिलाने का काम करती है। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहना है कि अत्याचार कैसा भी हो, किसी का भी हो, और भीम आर्मी उस अत्याचार के विरुद्ध हमेशा खड़ी होती है। अगर कोई गलत कर रहा है तो भीम आर्मी गलत का साथ नहीं देती है। अगर कोई सही है और कोई आदमी उसको परेशान कर रहा है तो भीम आर्मी अपने तन मन धन और हर चीज़ से उसकी मदद करती है। देशवासियों को हृदय सम्राट, दया के सागर, ज्ञान के दीपक, बुद्ध धम्म संघ ग्रहकर्ता, महाप्रक्रमी योद्धा, धम्म के अनुयायी, धम्म प्रचारक, क्रांतिवीर, सूरवीर, युग परिवर्तक, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, गरीब लाचारों के मसीहा, नारियों के मुक्तिदाता, भारत के भाग्य विधाता, भारतीय संविधान निर्माता, भारत रत्न, विश्व रत्न, प्रथम कानून मंत्री, भारत सरकार के न्याय के देवता, समस्त मानवता के प्रहरी, गांधी के जीवनदाता, मनु के संहारक, सर्वश्रेष्ठ, दानवीर, महामानव, परम पूज्य बोधि सत्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। जब सम्राट अशोक का राज था, बुद्ध का राज था, सम्राट अशोक का राज था, तब सोने की चिड़िया था भारत। और उसके बाद बहुत से बाहर से लोग आए, जैसे लोग कहते हैं मुग़ल आए बाहर से, तो मुग़ल आए यहाँ कारोबार करने के लिए, और यहाँ कारोबार करने के लिए आए। यहाँ लोगों को बताया गया कि हम लोगों को न्याय दिलाएंगे, क्योंकि यहाँ जानवर से बदतर बहुजन समाज की ज़िंदगी थी। लोगों ने कहा कि जो लोग आए हैं मुग़ल आए नहीं, उनको बुलाया गया था हमारे लोगों को बहकाने के लिए, बताने के लिए, वो लोग आएंगे तो सुधार होगा। वो लोग भी आए तब भी अत्याचार हुआ। उसके बाद अंग्रेज़ लोग आए, लेकिन क्या हम लोगों को सम्मान कभी मिला? अगर इतिहास जानते हो या बहुत से पुराने लोग होंगे या अपने पिताजी से माताजी से सुनते होंगे तो कितना अत्याचार होता था। लेकिन अगर हम लोगों को हक, अधिकार या जानवर से ज़िंदगी से निकलने के लिए अगर जीवन मिला है तो सिर्फ बाबा साहब की वजह से। अगर बाबा साहब संविधान न लिखते तो हम लोग जानवर से बदतर ज़िंदगी थी। तो यहाँ पे लोग क्या है कि अपना खाते हैं, कमाते हैं, मर जाते, चले जाते हैं, किसी का कोई एहसास नहीं होता। तो अगर इंसान है तो इंसानियत उसके अंदर होना चाहिए। और इंसानियत कैसे, ऐसा थोड़ा कि हम वहाँ आज घटना हो गई तो वहाँ जाके हम मदद नहीं कर पा रहे हैं तो हम उससे क्या मतलब